Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir. Okay, आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 17 का हम जो एम एज्यूम्ड मीन से एम निकालना सीख रहे थे कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य, हम उसी का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्लास इंटरवल से रिलेटेड होगा। और इसके बाद में आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा के आपके पास वीडियो भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा फाइंड द मीन ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है और आपको एज्यूम्ड मीन की हेल्प से आपको एम निकालना है। तो देखो सबसे पहला काम है एम मतलब समांतर माध्य, और समांतर माध्य जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब क्लास इंटरवल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप टेबल जब बनाएंगे तो उसमें आपको मिडिल वैल्यू आपको जो है ना इनको ऐड करके बीच वाले टू से डिवाइड करके जो x की वैल्यूज निकालनी होती है, वेरिएबल चर राशि का मान निकालना है, यानी बीच के मान निकालने हैं। उसके बाद में f लेना है और फिर आप आगे की प्रोसेस जैसे कल के क्लास में हमने बताया था कि x के आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी में a जो मेन जो कैपिटल है होता है उसको मानना है, आगे की प्रोसेस। तो इसमें इतना ही एक्स्ट्रा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो वही जो मैंने पहले बताया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि सारे भ्रम दूर हो जाए। ओके, तो देखिए क्लास इंटरवल आपके पास जो मैंने लिखवाया था वो है और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्लास इंटरवल के जस्ट आफ्टर आपको इसे सॉल्यूशन वाली जो टेबल है उसमें x का कॉलम पहले छोड़ दिया है। आपको पता है जब वर्ग अंतराल यहाँ पर लेते हैं आप तो आपके पास यहाँ पर चर राशि x पहले निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, मैंने बता रखा आपको है ना। तो 40 और 50 को बेटा जोड़ दो, कितना हो जाएगा 90, और 90 का आधा 2 से डिवाइड करेंगे ना हाफ, कितना हो जाएगा 45। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा। अब देखो इनको ऐड करोगे 50 और 60, 50 प्लस 60 110 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 55 55, तो ये 45। वैसे देख लो मिडिल दोनों के बीच में ये आ जाएगा, फिर ये तो यहाँ पर दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 65, फिर यहाँ पर देखो 75 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ओके, तो ये x आ गया। अब इसके बाद में ये आ गया और यहां से जो सवाल है इससे रिलेटेड कल हमने किया था और उसके जैसा ये सवाल आज फिर से है। आगे की प्रोसेस वही रहेगी क्या कि आपको एज्यूम मेन, अगर एज्यूम मेन से करना है कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालना है तो आपको करना क्या होता है, मैंने बताया था x की वो वैल्यू जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो एंड वो मिडिल में पड़े। ओके, तो देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है 28 है, वो किसकी है 65 की। तो 65 की जो बारंबारता है वो 28 सबसे ज्यादा है और एक प्रकार से यूं भी कहे दोनों के लगभग मिडिल में भी आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं ये मैंने बता रखा है ना आपको, हियर एज्यूम्ड मीन कैपिटल A इक्वल टू, यहां पर आपके पास हो जाएगा 65, ये नजर आ रहा होगा आपको। क्यों हो रहा है 28, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिडिल में भी आ रहा है ये टर्म, ठीक है। सो यहां पर आप 65 ले लेंगे और उसके बाद का काम हम लोगों ने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए यहाँ डी के बजाय हमने यू ले रखा है काम में। अगर डी लेते तो सिंपल xi माइनस ए, x माइनस ए, नीचे h नहीं आता, डिवाइड में नहीं आता ना, तो यहाँ पर fd हो जाता। बट हम लोगों को u करना है तो u अब यहाँ पर h की जरूरत और पड़ेगी, तो एंड h होता है इंटरवल, कितने का अंतराल है भाई, देखो 10 का है सब में, इसमें तो बिल्कुल नो टेंशन, आपको पता चल जाता है। अगर ऐसा होता है तो भी वैसे भी पता चल जाएगा, इनमें देख लो डिफरेंस कितने का, वो भी 10 का है। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। ओके, अब हम लोग u की बात करते हैं, ये सही ढंग से निकाल ले, मल्टीप्लाई कर ले, ऐड कर ले और फॉर्मूला लगा दे, क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप अपने दोस्तों को चाहे शेयर कर दो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। इससे रिलेटेड डेटा चेंज हो जाएगा लेकिन ये 100% इसी की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखो आप लोगों को करना क्या है, 45 इंटू 10 ऐसे कर दे ना, क्योंकि fx नहीं निकाल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे पहले u निकालेंगे, यानी x को फिल्टर करने के लिए u निकालेंगे और u का एक फॉर्मूला लिखा है। तो देखो पहला नंबर xi मतलब x1 पहला 45, तो देखो रफ में अगर देखें तो आप 45 माइनस a कितना भाई, a तो फिक्स है ना 65 और नीचे कितना है h है 10,
अब बताओ बेटा इसको कैलकुलेट करने में कितना आ जाएगा, प्लस का 45 माइनस का 65, तो माइनस का कितना रह जाएगा 20, और 20 को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा माइनस का 2। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। ऐसे अगर अब की बार x2 यानी ये सेकंड नंबर की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, 55 माइनस 65 65 अपॉन 10, तो 55 माइनस 65 माइनस का 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास माइनस होना जाएगा। 65 से 65 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को 10 से भाग लगाने पर भी 0 ही आएगा। 75 माइनस 65 प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 85 को अगर आप 65 से लेस करेंगे तो 20, और 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो u हम लोगों ने बताया है कि आपको fx के बजाय fu करना है। इट मीन f और u वाले जो कॉलम है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 10 इंटू -2 तो माइनस का 20, ओके, 25 माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। ओके, 28 इंटू 0 मेरे ख्याल से 0, 12 इंटू 1 12 प्लस का 10 इंटू 2 20, और यहां पर 15 इंटू 3 45। ओके, तो माइनस वालों को माइनस में ऐड करना है, प्लस वालों को प्लस में ऐड करना है, और जो आपके पास रिजल्ट रहेगा जो बड़ी नंबर होगी उसी का साइन लगा करके जो रिजल्ट बचता है वो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। इट मीन यहाँ पर एक तो सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का आपको सम करना है, टोटल बारंबारताओं का योग करना है, और एक करना है एफ यू का आपको सम यानी सिग्मा एफ यू। ओके, तो देखते हैं यहां पर माइनस वाले ये दोनों नंबर हैं, अगर ये माइनस में ऐड हो जाएंगे तो 20 और 25 माइनस का कितना हो जाएगा 45, माइनस का 45, तो हमारे पास माइनस का 45 प्लस में देखो प्लस में 45 है तो ये यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस का 45, फिर जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, कितना बचेगा 20 और 12 है 32, तो प्लस का कितना आ जाएगा भैया 32, प्लस का 32। ऑल ओवर रिजल्ट माइनस के नंबर प्लस से कैंसिल होने के बाद में जो बचेगा वो भी प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले जो नंबर है वो ज्यादा है, प्लस का सम ज्यादा है यहाँ पर। ओके, अब बात करें फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा, तो देखो 10 हमारे पास है, और 10 में आप 25 अगर ऐड कर दें तो 35, और 35 में आप जो है 28 और ऐड कर दें 20, अगर 63 हो जाएगा 28 ऐड कर देंगे तो आप 35 में कितना हो जाएगा 63। अब यहाँ पर 12 और ऐड कर दे तो 75 हो जाएगा, और 75 में 10 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा भैया 85, और 15 और ऐड कर दे तो 100, तो टोटल जो है इनका 100 आ जाएगा बेटा। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे समझदार हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल बेटा कितना हो जाएगा 100। ओके, और इधर कितना आ रहा है प्लस का 32। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ AM अर्थमेटिक मीन ARITH METIC अर्थमेटिक मीन, अर्थात हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे बेटा समांतर माध्य, हिंदी में लिखे तो अब समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार ब्रैकेट में इक्वल टू फॉर्मूला, सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला सही होना चाहिए आपका। तो देखो बेटा हमने a, देखो पुरानी जो विधि है वही देखो, a हमने लेस किया था फॉर्मूले में वो ऐड होगी, जिससे डिवाइड किया था वो मल्टीप्लाई होगी, तो देखो a तो आपकी प्लस हो जाएगा, और वही आपको पता है ना सिग्मा fx लिखते थे, लेकिन यहाँ पर सिग्मा f इंटू एक्स के बजाय क्या आएगा u, एफ यू, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा सिग्मा f, बारंबार हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, और इनटू इसके इनटू में, क्योंकि आपने डिवाइड किया है तो इनटू में आएगा, और जो आपने माइनस किया था वो इस मामले के क्या आएगा प्लस में आएगा। ओके, तो यहाँ पर इनटू में क्या आएगा h, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट जो आपके पास टर्म होगा वो x बार इक्वल टू a कितना है भाई, एवरेज निकाल रहे हैं x का, a कितना भाई ये रहा 65, तो 65 प्लस आपके पास सिग्मा एफ यू टोटल कितना है प्लस का 32 है, और नीचे कितना आ जाएगा सिग्मा एफ है 100 इंटू, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो h मेरा जो है इंटरवल अंतराल वो है 10 का, तो 10 आ जाएगा इंटू 10। सभी स्टूडेंट देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 32/10 रहेगा, और 32 को अगर 10 से 10 से 32 में अगर 10 का भाग लगाएंगे ना तो 3.2 आएगा। तो ये वाला जो पूरा रिजल्ट है कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से
ठीक है, तो देखो इधर ये मैं इधर लिख देता हूं आगे, और का साइन लगाएं, एक्स बार इक्वल टू, ये एक्स बार दोबारा नोट करेंगे और ये वाला साइन लगाएंगे, इक्वल टू 65 प्लस 3.2। ओके, इसको कैलकुलेट करने के बाद में, गणना करने के बाद में 3.2 आ जाएगा, 3.2। अभी इनको जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, 68.2। ये आपका आंसर आ चुका है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सभी स्टूडेंट्स को अभी देखो, ये जो क्वेश्चन करवाया है ना, उससे रिलेटेड जितने भी बेटा क्वेश्चंस है आपकी नोटबुक में और सॉरी बुक में, उनको आप अपनी नोटबुक में बढ़िया ढंग से नोट भी करें और प्रैक्टिस भी करें रफ नोटबुक में। थैंक यू सभी का।